नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और 2027 में अपना बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए हम लोग जो है साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो आपको क्या याद रखना है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका क्या होगा, उल्टा, वास्तविक, आवर्धित या सीधा। बात किया जा रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग का सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। देखिए फोकस अंतर यानी बोले तो एफ, यानी एक फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है, R/2। ठीक है, एफ बराबर R/2। तो फोकस अंतर जो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी जो आर है उसको हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा। यानी फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, यानी हाफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आंसर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो आप लोग का ऋणात्मक होगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण पूछ दे तो उत्तल दर्पण का आप लोग का धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हजामत दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वायरल है आप लोग का 2027 में, बहुत ही अधिक संभावना है ये क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हजामत बनाने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है, आप लोग का अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग के पास क्वेश्चन है, गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, गोली लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा 2 प्रकार का। ठीक है, चलिए और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है। देखिए वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हम लोग वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखने को मिला, हम लोग जो है वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। इसका जो आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, एफ और 2F के बीच अगर हम लोग रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब आप लोग का वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वो किधर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए प्रकाश की किरण किसमें, हवा से कांच में जा रहा है तो किधर मुड़ जाएगा आप लोग का, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर ही ना, अभिलंब से तो दूर नहीं, तो अभिलंब की ओर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये सबसे वायरल क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, द ऐसा यूनिट पावर ऑफ ए लेंस इज। ठीक है, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है आपको याद रखना है, डायप्टर होता है। ठीक है, कभी कभी लोग जो है डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टर नहीं है ये डायप्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे आंखों पर कैसा लेंस होता है। ठीक है, हमारे आंखों पर जो है कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा, हमारे आंखों पर उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। ठीक है, हमारे आंख में जो क्या लेंस लगा है उसकी वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है, पुतली, दृष्टिपटल या पश्चिमाभी मांसपेशियां या पारितरिका। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, पश्चिमाभी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, 2027 में आप लोग का एग्जाम में छपेगा। ठीक है, चाहे आपका अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अधिकतम दूरी कभी भी पूछे तो आप लोग का अनंत होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और न्यूनतम दूरी कभी भी पूछे तो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है और अधिकतम दूरी आप लोग का अनंत होता है, स्पष्ट दृष्टि के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हम लोग आखिरकार अवतल लेंस का चश्मा का क्यों पहनेंगे, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यहाँ पर अवतल की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगर उत्तल पूछ दे, ठीक है, उत्तल लेंस पूछ दे तो आप लोग का दीर्घ दृष्टि दोष होगा, लेकिन यहाँ पर अवतल की बात कर रहे हैं तो अवतल लेंस जो है हम लोग को निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर करते हैं। चलिए और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाएगा, प्रकाश के अपवर्तन को, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई भी पदार्थ भाग ले रहा है तो वो आप लोग का अभिकारक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है। ठीक है, CaCO3 एक यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक है, उत्पाद में बन रहा है CaO और CO2 बन रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा, देखने से ही पता चल गया होगा, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट आप लोग के पास क्वेश्चन है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसन आप लोग का ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं है, इसमें से कौन आप लोग का अभिक्रिया नहीं है, देख कर बताइए। FeSO4 प्लस Zn या ZnSO4 प्लस Cu या CuSO4 प्लस Zn या फिर CuSO4 प्लस Al, इसमें से अभिक्रिया नहीं है। आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग का बोला जा रहा है, निम्न में कौन जो है संतुलित समीकरण है। देखिए संतुलित समीकरण क्या कहेंगे, जब जो है दोनों साइड हम लोग का बराबर आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं Na 1 है, इधर भी 1 है, सही है। और यहाँ पर देखिए H हम लोग के पास 4 है, यहाँ पर
यहाँ पर तो नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर पहला तो होगा नहीं, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो दूसरा वाला ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3F ही है, यहाँ पर 3F ही है, ये तो सही है। यहाँ पर O4 है, यहाँ पर भी O4 है, यहाँ पर H जो है 8 है, यहाँ पर भी उतना ही है। तो इसका आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है पूरी तरह संतुलित है, दोनों साइड आप लोग का बराबर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। चलिए, और यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का अभिक्रिया दे दिया है ZnO+C, और आप लोग का उत्पाद बना रहा है Zn+CO, किसका यहाँ पर उपचयन हो रहा है, उपचयन यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात करें तो किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, किसमें ऑक्सीजन आप लोग का जुड़ रहा है, देखेंगे तो कार्बन, कार्बन के साथ जुड़े। इस साइड देखिए अभी कारक में कार्बन अकेला था, लेकिन उत्पाद में देखेंगे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कार्बन में उपचयन हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन का उपचयन हो गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ठीक है, एक ट्रिक होता है, आप लोग को याद रख लेना है, लाल को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। आप बोलेंगे कैसे करेगा, तो एक ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए, छलनी, छलनी, ठीक है, छलनी यानी क्षार क्या करेगा? लाल को नीला, क्षार क्या करेगा? लाल को नीला, ठीक है। तो देखिए लाल को नीला कौन करेगा? क्षार, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा क्षार, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है दुर्बल अम्ल है? ठीक है, दुर्बल अम्ल यानी जो प्रबल नहीं है, HCl तो बिल्कुल भी नहीं होगा, H2SO4 ये भी नहीं होगा, HNO3 ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, CH3COOH, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, ठीक है, अम्ल, अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल यहाँ पर बोल रहे हैं तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होगा? आप लोग का H+ आयन उत्पन्न होगा, ठीक है। और आप लोग का क्षार पूछ दे, क्षार भी तो पूछ सकता है, क्षार में आप लोग का क्या हो जाएगा? OH ऋण आयन होगा, ठीक है। और यहाँ पर अम्ल में बात की जा रही है, इसलिए H+ आयन, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ठीक है, तो दही में सभी को पता होगा लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग जो है नीचे कमेंट करेंगे हम जो जो बता रहे हैं, ठीक है। पहला तो इमली, इमली में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। और दूसरा टमाटर, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, इसका भी आंसर कमेंट करेंगे। इन दोनों का आंसर जरूर कमेंट करेंगे, दोनों का आप लोग जो है कमेंट जरूर कर देंगे, आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी लेंगे कि आप लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है, अम्ल विलयन का पीएच मान, आप लोग याद रखिए अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, यानी 7 से कम होगा, और 7 से अधिक किसका होगा? क्षार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम होना चाहिए, यानी 7 से कम, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, 7 से कम, ठीक है। और उदासीन का 7 होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है पीएच मान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधिक क्षारीय है? तो देखिए इसमें से 8, 10, 12, 14 ये सब आप लोग का क्या है? क्षारीय। आप लोग पढ़े होंगे 7 से अधिक वाला आप लोग का क्षारीय होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का 8 भी है, और आप लोग का 10 भी है, और आप लोग का 12 भी है, और आप लोग का 14 भी है। लेकिन सबसे अधिक अगर हम लोग इधर जाएं तो इधर सबसे अधिक आप लोग का किसका है? 14 का मान है, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 14 सबसे अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए रासायनिक सूत्र आप लोग याद कर लेंगे, हर एक साल एक नंबर का तो आप लोग का इसी से आप लोग का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है आप लोग का क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, CaCO3 या CaCl2O या CaOCl2, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? CaOCl2 आप लोग का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार से आप लोग जो है याद कर लेंगे, जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये सब आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है, ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? आप लोग का जल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, जल से ही बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें देख सकते हैं, अनक्षी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? अनक्षी शोषण के फलस्वरूप आप लोग का क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है परजीवी है? इसमें से कौन आपका परजीवी है? प्लाज्मोडियम, आप लोग पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम आप लोग का परजीवी होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। चलिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आप लोग का देखिए यहाँ पर मछली, मेंढक और मनुष्य, ये तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होगी? आप लोग को याद रखना है आप लोग का 2 जगह, क्योंकि मछली में जो है आप लोग का 2 हृदय की कोष्ठ होता है, और मेंढक, मेंढक में बात करें तो मेंढक में 3 होता है, और मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में आप लोग का 4 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला होगा 2। देखिए मनुष्य वाला इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में 4 होता है, तो आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में? देखिए मैग्नीशियम आप लोग का कहाँ पर पाया जाएगा? मैग्नीशियम आप लोग का पाया जाता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन विधि द्वारा जनन आप लोग का हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अमीबा नहीं होगा, हाइड्रा होगा। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा पूछ रहा था। चलिए एड्स रोग किसके कारण होता है। एड्स रोग जो है आप लोग का विषाणु के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का 2027 के लिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को याद कर लेंगे। ठीक है, एड्स रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परागकोश में होते हैं। परागकोश में आप लोग का परागकण होता है। तो इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोग मारेंगे। परागकोश में क्या होता है, परागकण, तुरंत आप लोग को याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय आप लोग का क्या कहलाएगा, आप लोग का क्या कहलाता है। ठीक है, फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं, आप लोग का फल कहलाएगा। देखिए जो पूरी तरह विकसित हो गया अंडाशय वो क्या कहलाएगा, आप लोग का फल ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी जिसका प्रयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते, जो सीमित है। आप लोग का कोयला, कोयला तो पढ़े होंगे आप लोग को, जियोग्राफी में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर पवन, सूर्य, जल ये सब क्या है, नवीकरणीय योग्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक है, आप लोग देखेंगे जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल से आप लोग जो है बिजली निकलता है, तो सोलर पैनल से बिजली जो निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सौर सेल बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, सौर सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है मुख्य जैव गैस का संघटक है। जैव गैस आप लोग को याद रखना है। जैव गैस आप लोग का मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। चलिए ये जितने भी हमने टॉप 40 क्वेश्चन बताए, 40 क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल ही पढ़ लेना है। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग जो है अपना अपना आंसर जो है नीचे कमेंट कर देंगे और इस वीडियो लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।